गाइस, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का प्रथम पाली का एग्जाम हो गया है, जो कि पीटी का था। यहाँ पे 4 पालियों में एग्जाम होना है। प्रथम पाली हो चुका है। जैसा कि आप एग्जाम का पेपर देख रहे हैं तो बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। और मैं बता रहा हूँ, डीआई के जितने भी क्वेश्चन है प्रथम पाली द्वितीय पाली, आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। उसको लगभग रात 7 से 8 के बीच में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन अभी नहीं देना, क्योंकि मैं बाहर हूँ, इसलिए थोड़ा सा डीआई लगाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको वीडियो दे रहा जो कि 80 क्वेश्चन होंगे एक साथ, सेकंड पाली का भी, और उसमें आपको डीआई के दोनों पार्ट मिल जाएंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन आप जुलाई अगस्त से ज़्यादा देखने को मिला है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, अकाशा एयर की पहली उड़ान जो कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलाई गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं, मुंबई से हैदराबाद, अहमदाबाद। और अगला है फ्रेंड्स, आज़ादी का अमृत महोत्सव बढ़े चलो अभियान संस्कृत मंत्रालय ऑप्शन नंबर ए के तहत। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो कि स्काईलाइट चालू किया गया अभियान है, अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास है भारतीय सेना के द्वारा, जो कि जुलाई में चालू किया गया। चौथा नंबर प्रश्न है, कौन से केंद्रीय मंत्री के द्वारा चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हमारे गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। पांचवा नंबर प्रश्न है, जैसे कि आपको पता है, ये तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, भारत में पहला हरगल जल राज्य कौन सा प्रमाणित हुआ है? गोवा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश ने? आप सभी को पता है, यूएई, जो कि खाड़ी देश होता है। चीन, मालदीव, म्यांमार सभी हैं भारत के पड़ोसी देश। आईआईटी मद्रास, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इजिली क्वेश्चन आए। A14 भारत नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत की है आईआईटी मद्रास के द्वारा। 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य का नाम बताएं। ठीक है, यानी यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लोकसभा की आयु जो होती है पदग्रहण करती है 25 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, माजुली द्वीप जो कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है, नदी द्वीप है, जो कि असम में है। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हेयरिंग पाउंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हंगरी की मुद्रा है। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड हो जाएगा यहाँ पे। और 13 नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा गया। 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, पावर्स ऑफ द माइंड, विवेकानंद जी की है बुक। UNFCCC का अर्थ पूछा गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए, बहुत टफ नहीं कहेंगे जीएस में। हाँ, थोड़ी डीआई हल्की सी कह सकते हैं, मॉडरेट थी, हल्की सी। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, 16 नंबर प्रश्न। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 17 नंबर में हो जाएगा, पूछा गया है दुष्प्रभाव को सामने लाकर इतिहास बताकर पूरी जानकारी देकर दर्पण के माध्यम से। पूछा क्या गया है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा कर सकता है? तो यहाँ पे इतिहास बताकर। और 18 नंबर प्रश्न है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो डायरेक्ट, क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूसरों को स्वीकार करना चाहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यहाँ पे नहीं से क्वेश्चन पूछा गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे उचित शीर्षक की बात की गई है, तो साहित्य और समाज हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, आप देख सकते हैं कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साहित्य तोपों तलवारों की शांति का उपयोग करके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता हो, उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि साहित्य में हमें किस तरह के पुरानी पीढ़ियों की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र का इतिहास, ग्रामीण संस्कृत सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। अगला है 22 से 26, एक अगला पैसेज है हिंदी का, क्योंकि 2 गाने हैं और सभी पालियों में 2 ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यानी 22 का क्या हो जाएगा, सत्य और अहिंसा के मार्ग 80 के धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग, और साहित्य यानी इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर है, ये सभी हो जाएंगे। 24 में यहाँ पे क्षणभंगुर हो जाएगा, चिरस्थायी की बात, या इसका विलोम शब्द पूछा गया। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? आप सभी को पता होगा, सत्य की तलाश शरीर द्वारा संभव, यानी कि यहाँ पे जो पूछा गया है, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्वान सत्य जो आपके अंदर के मार्ग आगे बढ़ने और इस सत्य का साक्षात्कार करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना? हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और, यदि जल्दी में कोई ऑप्शन गलत मैं बता देता हूँ तो पिन एक बार अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर पिन देख लीजिएगा। किसी यदि क्वेश्चन का मैं गलत आंसर निकल जाता है मुझसे तो मैं उसे पिन कर दूंगा, ठीक है। तो 26 नंबर प्रश्न है,
जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पे देख सकते हैं, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये DI हैं, आपको सभी बहुत ही टफ नहीं है। यहाँ पे आपको DI के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्ट 47 नंबर क्वेश्चन से, DI छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट पार्ट में आपको DI के दोनों पालियों के मिल जाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे राजगिरी हो जाएगा। 48 नंबर में हो जाएगा आपको अशोक का नाम क्या था? देवनाम प्रिय था। और संगमरमर जो कि शाहजहाँ के समय का था। 50 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाण युगीन जो कि ये तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था नवपाषाण युगीन में। भूदान विनोबा भावे थे। और डांडी मार्च जो कि कमला देवी चट्टोपाध्याय से संबंधित है। ईस्ट इंडिया यहाँ पे देख सकते हैं मुगल साम्राज्य, क्योंकि अकबर का जो कार्यकाल था 1607 के लगभग था, तो यहाँ पे 1600 की स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसलिए पूछा गया क्वेश्चन अकबर यानी मुगल काल था। 4 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत सरकार रहती है 1935 का अधिनियम में बम्बई सिंध का जो अलग हुआ था, यहाँ पे दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे अमेरिकी क्रांति सबसे पहले आई है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। और यहाँ पे 58 नंबर हो जाएगा 5 सही 1/2 घंटे, यानी कि 5 सही 1/2 घंटे। GMT के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में जनसंख्या वितरण को कौन सा प्रभावित नहीं करता? पानी की उपलब्धता प्रभावित नहीं करता है। खनिज, औद्योगिकरण, शहरीकरण प्रभावित करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो आप सभी को पता है, नेपाल तिब्बत में है। और नेपाल में से सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। 88-48 इसकी ऊंचाई भी है। 61 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, यानी कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर प्रश्न हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। 63 नंबर प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा क्या होना चाहिए? तो उच्च उपज देने वाले बीज की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। बिहार का अशोक कोशी को माना जाता है और जो कि पश्चिम बंगाल दामोदर होता है। 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे प्रश्न है फ्रेंड्स, 65 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। तो ये मैं आपको पिन कर दूंगा, इसे मैंने अभी नहीं देखा है। 66 नंबर, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो मुख्यमंत्री नहीं है। 67 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिडबी, क्योंकि इसकी स्थापना लखनऊ, यानी जो हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ में है। और ये एक बेसिकली ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1990 में होती है। 68 नंबर प्रश्न है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा मानवाधिकार आयोग, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका एक ये ऑटोनॉमस, वो एक तरह से ये संविधान में इसका जिक्र नहीं है, ठीक है, NGO टाइप का ही। 69 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है? तो संसद। 70 नंबर प्रश्न 124 में है, किसकी बात की गई? सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। 71 नंबर है, पूछा गया है राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय चैलेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में। 72 नंबर प्रश्न यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निमोनिया प्रभावित कौन सा शरीर अंग होता है? फेफड़ा होता है, यानी लंग्स होता है। 74 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लैक्स नहीं होगा, क्योंकि कॉटन, नायलॉन, जूट, ठीक है, ये सभी आपके वनस्पति रेशा हैं, और जो कि फ्लैक्स नहीं है, ठीक है। और सॉरी, फ्लैक्स भी है, नायलॉन नहीं है, ठीक है। और तारों का रंग उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और 76 नंबर प्रश्न यहाँ पे 30 हो जाएगा, मैथ के सॉल्व किए थे मैंने कुछ, 30 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा 25%, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 30 और ये है 10, इधर हो जाएगा 40, तो 40, 30, 80, 20% जो नहीं शामिल पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 79 में फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 50, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 14.26, यहाँ पे सेल्यूलोज के बारे में पूछ रहा है। और 82 नंबर प्रश्न के बारे में पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अविलंब जो कि जिसको शीघ्र किया जा सके, ठीक है, विलंब और अविलंब, तो जब विलंब लेट होना है और अविलंब शीघ्र के बारे में बात करते तो ये दोनों ही गलत है। तो यहाँ जो अविलंब के बारे में आधार होते हैं, अधर नहीं होता है, ये हो जाएगा। 63 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो, सॉरी डी सही होगा, क्योंकि पार्वती के बारे में पूछ रहा है, ये पर्यायवाची जिसमें सही हो, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, तीनों का ही अर्थ है की है, यानी कि अर्थ नहीं, पर्यायवाची हैं पार्वती जी के। किस विकल्प में सही विलोम के बारे में पूछ रहा है? सही विकल्प तो यहाँ पे हो जाएगा नूतन का पुरातन, नया नूतन होता है, पुरातन पुराना होता है। खाली पुलाव पकाना असंभव बात हो
की कल्पना करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 86 नंबर प्रश्न है महर्षि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे एक पैसेज है, तो पैसेज में हम आपको बता देते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फॉर बीटिंग हो जाएगा, यहाँ पे डिसपॉइंट के बारे में सेटिस्फाई हो जाएगा, और लेक्सियोग्राफी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग रीडिंग एंड कंप्लीटिंग डिक्शनरीज के बारे में पूछ रहा है, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा लेक्सियोग्राफी। और यहाँ पे पत्नी के बारे में बता रहा है, ये 91 क्वेश्चन में जो महिला के इशारा कर रहा है। यहाँ पे जो गलत है ऑप्शन नंबर डी 100 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सभी धन के बारे में बता रहा है, यहाँ पे नंबर 100 वर्ग के बारे में बता रहा है। यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 93 में, क्योंकि 1 जनवरी 2010 के बारे में पूछ रहा है। 94 क्वेश्चन है पार्शियल का परफेक्ट होता है, क्योंकि पार्शियल मीन्स आंशिक होता है, परफेक्ट मीन पूर्ण यानी परफेक्ट होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है आप फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे 97 क्वेश्चन नंबर है IIBX, तो यहाँ पे गुजरात में खोला गया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। और 98 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, इसराइल ने अभी ये है USA, अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास USA ने किया है। 99 प्रश्न है फ्रेंड्स, अंडर वाटर मेट्रोवे जो कि कलकत्ता में चलाई गई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, इसराइल के बारे में पूछ रहा है, तो कृत्रिम भ्रूण इसराइल ने तैयार किया। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको 80 क्वेश्चन बता दिए, और जो 4 DI है मैं आपको 7 से 8 के मध्य आपको DI के क्वेश्चन चारों दे दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा मकसद है आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन दिया जाए जो कि सटीक हों, जिनका आंसर की जो ऑफिशियल है उससे वेरिएशन एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होगा तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके साझा कर दें, आप अपने आंसर की नहीं मिला है तो मिला लें। और मत जो अभी सेकंड पाली का पेपर होगा उसका मैं आंसर की आपको 7 से 8 के मध्य दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। और फ्रेंड्स इसका जो PDF मैंने अपने टेलीग्राम पे दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि PDF मैंने तुरंत ही दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो देखिए सेकंड पाली का भी मैं आपको तुरंत ही जैसे ही होगा पेपर उसके 10 से 15 मिनट के अंदर आपको PDF प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो बने रहें चैनल पर, चैनल को आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करके साझा करते हैं फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।